पहुँचे एक ग्वालिन के घर में पहुँचे गौरी नगर में पहुँचे एक ग्वालिन के घर में पहुँचे। हाथ बढ़ा नटवर को ललिता नटते बांध कमर में होके गए कृष्ण भगवान की पकड़े गए कृष्ण भगवान।
और बिहान नाचो मई के बोले शिवा के यह ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच में उनका उद्धार। दोनों दिव्य रूप में वहाँ खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम करते हैं। तुम लोग कौन हो भाई? वृक्ष क्यों बने? भगवान जानते थे, फिर भी इनको पूछा गया है। ये यमला अर्जुन गंधर्व थे और नारद जी के साथ से ये वृक्ष बन गए थे। स्नान कर रहे थे, स्त्रियां नारद जी को देख करके तन में कपड़े डाल देती हैं, ये ऐसे ही खड़े रह गए। कहा कि बिल्कुल भी तुम लोगों को मर्यादा नहीं, वृक्ष की भांति खड़े रह गए, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। उद्धार कब होगा? उपाय बतलाया है कि द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे और जिस दिन उखड़ से बनेंगे उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान के द्वारा यमला अर्जुन का उद्धार हुआ। माँ यशोदा आकर के देखती है कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं, इनको ग्लानि होती है। हे भगवान, कितनी निष्ठुर हो गया हृदय, अपने बच्चे को उखल में बांध दिया। कोई अनहोनी घट जाती है तो जिंदगी भर में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। नंद बाबा को पता चला कि जब से कन्हैया आया है तब से इतनी बड़ी बड़ी अनहोनियां इनके जीवन में आ रही है। हमारे बच्चे पर आ रहा है, कहीं किसी दूसरे के बच्चे पर कोई अनहोनी ना घटे। इसलिए गोकुल को छोड़ करके सारे ब्रजवासी गोकुलवासी एक ऐसी जगह में पहुंचे हैं, उस पावन पतित जगह जिसका नाम, और वही जंगल में अपना मुंह खोल करके बैठा है। जिस रास्ते से भगवान गौ के साथ जा रहे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, सारे गौओं को अपने निगल लिया अजगर या घासुर, पता है, बछड़ों को भी निकल लिया, ग्वाल बालों को भी निकल गया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि मैं तो बचा, मुझे क्यों तुम छोड़ दिए? और जैसे ही उल्टा सांस लिया अघासुर, भगवान तो आए लेकिन उनके गले में रुक गए, अटक गए, फंस गए और अपने शरीर को मोटा किया। वो न उगल सक रहा है न निगल सक रहा है। पूंछ पटक पटक करके अघासुर वही मौत के घाट उतार दिया गया। भगवान को मर गया अघासुर। पेट को फाड़ करके भगवान ग्वाल बालों को और बछड़ों को सुरक्षित निकाला। बोल शिवा के बिहारी भगवान। ये भगवान जिसको अपने शरण में रख लेते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और एक बार भगवान उन ग्वाल वालों की झूठी रोटी खा रहे, झूठी रोटी। अब गए गौ चराने, एक दूसरे की रोटी को छीन के झपट करके अपन टिफिन पहले खा दे सीटा। यशोदा मैया डाले ना तो जाते बाहर टिफिन खा दे, पहुंचे नहीं रहा। अब भूख लगी, दिन भर पर जाना है ना, तो मांगे देव जी एकाद करने, चल कन्हैया तो लखा डार था जी हम नींद तक नींद झटक के खाऊं का, तो एक घंटे कहते जूठा कटे नींद कहते हम वही खा लेबू, तब वो चल जाते। और जब ये लोग खाते हैं ग्वाले तो उनके मुख से छीन करके रोटी को खाते हैं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हुआ, गुफे में बंद कर दिए। लेकिन भगवान मुस्कुराते हैं कि ब्रह्मा जी तुमको भ्रम हुआ, मेरे स्वरूप को जान करके भी तुमको भ्रम हुआ। जाकते दिन बंद कर रही। भगवान गाय बन गए, भगवान बछरू बन गए, भगवान ग्वाल बाल बन गए। और उही टाइम में गोधुली बेला में धुर्रा उड़ा आते वृंदावन। कोई पता नहीं चले, कथे ते बंद करना है कर दे। लेकिन देखो एक भाव, माता मन जेमन लइकोरी है ना, ते अपन खचम सुते लइकल नहीं पिया थे अपन गोरस। जेमन गरुआ चरा का थे तेला पिया थे। गाय मन बकेना हो गए, दूध ले छोड़ दे तेला पिया थे। बछरू में कहा थे काबर? क्यों? क्योंकि बछड़ा भी कृष्ण है, वो ग्वाल बाल भी कृष्ण है। सकल वृंदावन जो है
कृष्णमय हो जाता है। बोल श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। महीनों बीत गए, जा करके देखा ब्रह्मा जी ने, देखा हूँ क्या हाल चाल है वृंदावन का। तो यहाँ भी वही हाल, वहाँ भी वही हाल, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। भगवान के प्रताप को जान गए ब्रह्मा जी। ये तो रेखन सृष्टि है ब्रह्मा जी, हिम तो लम्बो हो गए, करोड़ों सृष्टि मोर रोम रोम में बसे हैं। मोर सृष्टि में भगवान आए इस ढंग से नहीं हो गए, मोर बनाए सृष्टि में। तो भगवान ने ब्रह्मा का मोह नष्ट किया, ब्रह्मा ने स्तुति की और समझ जाते हैं भगवान के भाव को। जमुना में कालिया का अतिक्रमण हो जाता है, कालिया नाग का। नंद बाबा ने सख्त हिदायत दे दी बच्चों को कि जमुना के नजदीक कोई मत जाएगा, गायें मर रही है, जहरीला हो गया है जमुना का जल। अच्छा, तुम्हें नहीं लगा था अगल बगल की कुछ हो थे कि चिर सर है? और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, बोला फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम झकमाई थी। और लगा तो ही कम से कम थोड़ा सा अगल बगल में भेज तनिक समझाओ कि यह कथा सुने बराहन के है ना। सुनैया मन के 3 से सीटन, एक ठंड डोंगरी और दूसरा मैदान और तीसरा सरोवर। डोंगरी में कहूँ पानी गिरते ना तब तक ढला देते, तेज गुण नहीं रखे, डोंगरी बुहा देते। वैसे सुनैया मन की स्थिति है, एक कान ले सुनते हुए तो वो यल कहाँ में मुलाकात करना है, सगा थोड़े मिले घेरी बेरी मिले है, कम से कम बोल लेते हैं, भले बैठे हैं कहीं तो भागवत सुने बराए के। एक पानी जब मैदान अपन लेकर थोड़ा संभालो ना, एक बात नो ये है मंच है ना, लाहौली का अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, भगवान के भी रूप है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा रखो ना, है ना। अपन लेकर अपन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैदान में पानी गिरते तो ज्यादा देर तक नहीं रहा, बुहा जाते, सौंख लेते। तो वैसने सुनैया मन के भी स्तर वैसने पंडाल में बैठी सो, हाँ बढ़िया है। और पंडाल में बाहर की को नहीं बता सके, कुछ देर रहते साहब भुला देते। अब फिर तरियम कहूँ पानी गिर गया तरिया बुहान देते। हाँ, तो सुनने वालों की श्रेणी उस सरोवर की भांति हो कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के कान से सुनो, जिनके हृदय जिनके श्रवण समुद्र समान। ये हमारी इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, इसी से तो हमें महसूस होता है भगवान को। ना तुम देख रहे हो ना तुम सुन रहे हो, तो ये तो चौक हो गया, कहाँ जाएगा भीतर तो ये अनुभव कराती है ना। तो कोई बात नहीं, आप बात करने वाले बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन बगल वाले डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बगल वाला सुन रहा है तो उसमें दोष लगता है। हम नहीं सुन रहे हैं, दूसरे को भी नहीं सुनने दे रहे हैं, तो वहाँ पर दोष लगता है। यहाँ पर भी अपनी मर्यादा होती है कथा स्थल की। देखो हमारे आदरणीय जन भैया लोग कितने पीछे बैठ गए और आप लोगों को स्थान दिया है सामने। महिला सशक्तिकरण का एकदम साक्षात उदाहरण। तुमन का बात पतला निराखत होता है, वो मन कहूँ नहीं कहां सकत बेचारा मन, लेकिन मने मन गाड़ी तहु देत हुई। तो मर्यादा है यार, बिल्कुल ध्यान से। 4 घंटे की बात है, आनंद आता है, कथा में आनंद देने वाली कथा है। और मेरा क्या है भाई, यहाँ से मैं और दूसरी रह जाऊंगी। अब बोला हूँ तब नहीं बोला हूँ तब कोई बात नहीं बोला हूँ तब वो बने, अब बोला हूँ तब वो बने, लेकिन हाँ हम तो बिल्कुल हम 100% देख जाऊंगे। हमारे डाले कमी नहीं है, कोनो कथा नहीं छूटा थे। बड़े बड़े विद्वान लोग भी देखे हैं, विद्वानों की निंदा नहीं, वो तो सीधा विवाह तक ले जाता, चिकान परवाती कथा खत्म। आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे। तो मोर बात तू प्रहा है नहीं काबर की यही भला जाना तो कतना तू प्रहा बात ल बताऊं, मैं जान में नहीं करूं प्रहा बात जेन है तीच ल बतात हूं, वो प्रहा बात हेच नहीं है मोर गई।
चाहे आप मानस की बात करो चाहे भागवत की बात करो, जो चीजें हैं जो आप तक पहुंचना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उन चीजों को ही मैं दे रही हूँ। और मेरी हर एक मंच में यही मंशा रहती है कि 100 से भी ज्यादा मैं समाज को देने का प्रयास करूं, है ना। जितना मेरे पास है उन सबको ले जाइए। ले लो रे कोई लेने वाला, टेर लगाऊं गली गली। तो कहना पड़ेगा एक बार जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो देखो कालिया अतिक्रमण किया है जमुना जी ने, और प्रकृति की सुरक्षा का संदेश भगवान हमको देते हैं। कालिया दूसर देश ले आए, जमुना में बैठ गए। जमुना कौन है? हमर सभ्यता है, हमर संस्कृति। पाश्चात्य सभ्यता हमर संस्कृति में आक्रमण करत है। भगवान मुक्त करना चाहते क्योंकि जमुना जीवन दायिनी है ब्रज की, और कोई कैसे अतिक्रमण करे? तो जाने की मनाही है। तो अपने मित्रों से कहा कि आज जमुना जी के किनारे खेलने का मन है। कहा कि कन्हैया तुमको पता नहीं, सख्त हिदायत दी गई है कि वहां नहीं जाना। अरे जमुना के पास थोड़ी जाएंगे। गलियों में खेलते खेलते मन उब गया, जमुना के किनारे गए और जमुना के किनारे जाकर के गेंद को खेल रहे हैं। वो जमाना में गेंद रही सी, लेकिन हमन जब खेलत रहे कौन देती स्पूक सी तरह, तो हमन फरियल ऐसे बांध लेना फदौला। अब गेंद कहाँ गए तो घेरी बड़ी थोड़े दी, तो फदौला और खेल फदौला करते एक दूसरे मारना है। जेन जीत गए तेला मारना। ये लोग खेले अब गए पहले टिपुल खपड़ी लई से रच देन 4 खान तहाल मारना है। ये सब नंदा गच्चा ओ सिक्का मन तो एकदम बैठ गिरा है। 10 पैसा 20 पैसा गच्चा खेले बाटी मना सिसाही बाटी भारी खेले हो बाटे जाने बाटी से खेले के एकदम शौक रहा है एकदम अपन बाटी। और जीतन घलोगा रज्जा जीतन धन 8 जन खेलना रहा और 10 हिस्सा बाटी आना है। ये बचपन का भाव है। अब कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बचपन लौट नहीं आता। बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो जब भगवान के पाले में जब गेंद आया तो सामने नहीं फेंका भगवान ने, गेंद को पीछे फेंक दिया, वो जमुना जी में चला गया। श्री रामा का जो भाव था, कहा कि कन्हैया मेरी नई गेंद देख करके तुझे जलन होने लगी, इसलिए तू जमुना में फेंक आया। मैं तो उसी गेंद से दाम लूंगा और तुझे तो गेंद लाना पड़ेगा। कहा कि भाई जमुना में चला गया, तुमको पता है जमुना में कालिया का अतिक्रमण है, कैसे जाऊं? बहुत बड़ा काम करता है रे। तेरे क्रिया को हमने देखा है, आज तेरे शक्ति को देखेंगे कि वास्तव में तो जमुना से गेंद को ला सकता है कि नहीं ला सकता। और जोत चढ़ा थे ले जी मान जा, कहाँ लान नंद बाबा के हे तीर में झंझा हो के। हाँ मोला तो ही गेंद चाहिए, मोला वही गेंद चाहिए। भगवान को तो जाना ही था। कहा कि ठीक है ले गेंद कहता है तो गेंद को मैं लाऊंगा। चिल्लाता है गेंद कर ला करके दिखलाऊंगा, पाताल लोक में नहीं रहे गेंद को खोज के लाऊंगा, पाताल लोक में नहीं रहे गेंद को खोज के लाऊंगा, पाताल नहीं रहे गेंद को खोज के लाऊंगा। वृक्ष में चढ़े हमारे प्रभु और ऐसी जंपिंग लगाई है जमुना में। जब पूरे हैं भगवान तो 2 भागों में जमुना बट जाता है, एक लहर इधर एक लहर इधर। और जब पहुंचे सीधे देखने वाले वहां जो मित्र मंडली थी वो सब अब ताने देते हैं कि सुदामा ये क्या कर दिया, जिसकी औकात नहीं चिथड़े का टुकड़ा गेंद, उसके लिए तू कृष्ण को जमुना में भेजे, क्या तुझे पता नहीं कितना खतरा है? ओ पापी वो हत्यारे, ओ पापी वो
त्रिभुवन का रत्न डुबोया है, त्रिभुवन का रत्न डुबोया है। यशोदा दौड़ के आई, नंद बाबा दौड़ के आए, रो रहे हैं। दाऊद जी ने समझाया है कि जब 14 दिन में पुतना को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, अघासुर को मार दिया, कालिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखना वो खुद डर करके अपने सर पर बैठा करके बुलाएगा। बता रहे उधर भगवान गए तो नागिनियां देखती है, और नागिनियां जब देखती है तो उनके स्वरूप को देख करके मुग्ध हो जाती है। कहा कि कितने सुंदर तुम दिख रहे हो, उधर मत जाना क्योंकि उधर मौत खड़ी है। मुक्त हो जाती है। कहा यदि स्वामी जाग जाएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वापस जाओ। भगवान कहते हैं मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। दे जगह तनिक तेरे नाग को, कुछ बात उसी से करनी है, और मरने के लिए आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। समझाते हैं भगवान नागिनियों को। ये नागिन के स्वभाव कैसन है, अपने लेकर खा डालते नागिन। ये प्रकृति के भाव, कहूँ अपन लेकर नहीं खाते ताज मन खेल जाता, सांपे मन होती। प्रकृति के नियम है ना, सांपों की प्रजाति बढ़ जाती और कितना खतरा हो जाता। तो भगवान उनको समझाया है और भीतर प्रवेश किए। मुंह की निद्रा में सोया हुआ कालिया उनकी पूंछ को रगड़ लगाई है, पैर के अंगूठे से रगड़ लगाई तो कीड़ा से तरह उठता है कालिया, और फणों को फैला करके खड़ा हो जाता है जल के भीतर, और इतना फुफकार लगाया है, इतना फुफकार इधर उधर देख रहा है। भगवान ने कहा आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। अहंकार की दृष्टि ऊपर ऊपर ही देखती है, कभी नीचे नहीं देखती, लेकिन हृदय में बसा राम मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। ये आंखें कभी यहाँ नहीं देखती, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं होता। कहा कि नजर नीची कर और देख, और कालिया ने देखा भगवान वहां पर थे तो जहर उगला। जहर उगलता है, भगवान का शरीर नीला पड़ जाता है, लपेट लिया कालिया ने। भगवान मोटे हो गए, और मोटे हुए तो अपनी पकड़ छुड़ा दी और तुरंत भगवान कूद करके उनके फणों पर जा बैठे। कहा कि तेरा अहंकार मैं नष्ट करूं कालिया, तो लोगों को त्रासित करने के लिए आया है। और उनके फण पर भगवान जो है नृत्य करते हैं, नृत्य करते हुए प्रत्येक फण में भगवान नृत्य करते हुए ये जहर उगल रहा है। तो जितना जहर था तो सारा जहर अर्थात अहंकार का जहर कालिया ने पूरा उगल दिया। और जब जब जहर खत्म हुआ तो रक्त की उल्टी करता है। छूम छूम छनन बाजे पाँव पे दनिया, क्षण हुई, मस्तक हुआ कालिया। भगवान ने कहा कि कालिया इस जमुना को छोड़ दो और चले जाओ। नहीं जाओ महाराज, काबर गरुड़ वो खा डाल नहीं खाए के से सिल मोहर लगा दे तोर मुड़ में।
वो देखिए जान डाली, चरण चिन्ह लगे हैं कालिया के सिर में। गरुड़ प्रतिदिन सांप ल खाए तो सांप के बीच में मीटिंग हुई, कथे ऐसने कहूँ 10 ठन 20 ठन ल खात रही, हमर वंश खतरा में पड़ गई। तो जा कथे तोड़ जगह तीर में 2-4 ठन आत रही, वो चल रही गरुड़ ऐसे कथे कथे बैठे बिगाड़ी मिलत है तो सब चल जाई। तो 4 ठन 5 ठन सांप ओखरी रह जा आहार बने बर। तो कालिया बारी आथे ना तेला पर बहुत प्रिय रहती प्राण कथे, हाँ मैं मनना नहीं चाहूँ जबरदस्ती। अब आके जमुना में प्रवेश कर देते, काबर की गरुड़ लोग शराब है वो जगह में मत आए। सौबरी ऋषि श्राप दे, वो जल में जब समाधि ले तो यहाँ की हिंसा करे। कहा कि इस तपस्थली में गरुड़ तुम आते हो हिंसा करते हो, अब आओगे भस्म हो जाओगे। तो गरुड़ नहीं आता था, वहाँ एक व्यवस्था बन गई थी, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए कालिया वहीं छुप गया था। लेकिन भगवान ने कहा कि अब गरुड़ देखेगा तो जान जाएगा कि तू मेरा कृपा पात्र हुआ। जमुना को कालिया के अतिक्रमण से बचाया है। इस प्रकार प्रकृति की सुरक्षा भगवान ने बतलाया। ये नदियां हमारी जीवन दायिनी है। गंगा रोवत है अभी, पापिच मन नहाए बर आते, कोई पुण्यात्मा नहीं है, मैं पापेट का धोए बर उतरे ना। गंगा रो रही है, नदी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये शासन योजना चला रही है। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं? सारी गंदगियां ऐसे नदियों पर बहाई जा रही है, संकट है नदियों के ऊपर। लाई दूध जैसी धारा, गया स्वर्ग से उतारा, इसकी आरती उतारो, देवी कहे के पुकारो, करो रखवारी, करो रखवारी इसकी, जागते सोते सोते तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। प्रकृति की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी। कालिया का अतिक्रमण करके कालियादा जमुना की रक्षा की। भगवान ने बतलाया कि प्रकृति जीवन दायिनी है, प्रकृति की सुरक्षा हम करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। ये कालियानाग की कथा, प्रलंबासुर नाम का दानव सखा रूप में आया और खेल रहा है। भगवान के द्वारा पहचान हुई। काखर घर के जी सगा हसका, हमार गांव में तोरा सन कोनो नहीं है। कौन गांव के? सभी दूसर पूछते, खर बहु दूसर दिखत है, नहीं बता सके कौन गांव में कहाँ रहा, काखर घर आ। तो बने हैं बिगड़ते नहीं गा, बने हैं बिगड़ जाते, बने कोशिश झन करो। बनने वाले बिगड़ जाते हैं। राहु बना है देवता, कल शीश कट गया। रावण साधु बना, क्या हुआ? दिया बढ़िया नहीं मिली, काल नहीं में साधु बन गए हनुमान जी को रास्ता रोके बर। बने बिगड़ जाते ना, बनने की कोशिश मत करो, बनने वाले बिगड़ जाते हैं। उग्र ही अंत न होई निबाहु, और काल नहीं जिमी रावण राहु। और वर्षा ऋतु के पश्चात अब भगवान अपने हाथों में बांसुरी को धारण करते हैं। आह, ये संगीत ईश्वर की बनाई हुई रचना है, मनुष्यों के द्वारा नहीं। कहीं कहीं बातें आती है कि अब तो कथा में संगीत हो गया। रे कथल गावे नहीं तो कह दे। रामायण तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करे है तो साहित्य के दो विधा, साहित्य के दो विधा, एक गद्य विधा है और दूसरा पद्य विधा है। गद्य को पढ़ा जाता है और पद्य को गाया जाता है। अगर इसने बोलना रहती तो कहानी से नहीं लिखती गोसाई जी है। ओला वर्ण मात्रम काबर बोल बांधी चौपाई दोहला, वर्ण है मात्रा है, मतलब गाए जाते ओला तब गावे तेम बाजा नहीं लगी, ऐसने फोकट थोड़े गावे। तो संगीत ईश्वर की देन है। संगीत ही एक ऐसा है जो सानिध्य प्राप्त कराता है। आप सुनेंगे, कोई भी संगीत सुने, मन कितना रम जाता है। तब मैं कथो जनिस्ते कथे देखा कर भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
नहीं आते मन कथे और आते थे कहाँ कर ये तो विद्या आएगा। हम कहूँ नहीं सीखे न कहीं, कोई गुरु ने नहीं सिखाया और चलता है। हाँ तो पता नहीं मालिक की कृपा है, चल गया, गा रहे हैं, बज रहा है। तो कोई भाव मैं जब खाना बनाओ ना ये रखे ना तीर में और वो तिसाद तुरंत है, फिर मन मना नहीं करीन भाई बोए बोए बाजे, फिर कबू नहीं की इसके भान करना कंझट लगे कितने की सिर तो अटैक सपोर्ट मिले है घर से। और ससुराल में घर आए तो महादेव घरों ने किसी तरह एकदम महादेव बेचारा। अरे वो ओखरे बल में बैठे हो और वो कहूँ बल नहीं देते तो ये मेरे बैठते हो। बिना महादेव कृपा के नहीं होए कुछ चीज है। तो संगीत एक साधना है, अब आता नहीं लेकिन हाँ भाई जब गाते हैं तो संगीत की तो आवश्यकता पड़ती है ना। साज और बाज ये भी जो सरगम है, तो सरगम निकलेगा कहाँ से? संगीत सरगम तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये रचना, इसलिए भगवान ने हाथों में बांसुरी ली। और जब भगवान के बांसुरी तान जब पूरा ब्रज मंडल जब सुने ना तो सब स्तब्ध हो जाए। हाँ? गाय मन चारा चरे बड़ छोड़ दे, बछड़ो दूध पे बड़ छोड़ दे, अरे गाय गरुड़ा तो छोड़, ये जतेक नारी परानी ते खरबूता पूरा शेड्यूल बिगड़ जाए। ठोकर आंधे एक बेरा होती सब बांसुरी सुनाती, ओहो नून के जगह शक्कर, शक्कर के जगह नून। हाँ काला बताबे बैठे रहा एक दिन सिरपंता है साग ला बनात रहा, मस्त मुनगा बरी गोभी बटकर और मस्त अच्छा भुंजो मेथी फोरन डाल के छाए में, है ना, उपद के बघार गली में सुना दे। अब कौन नहीं कहा मोर बुद्धि चल देते, कौन नहीं कते डांट दिमाग का चल दे, मुठा भर शक्कर लदार कर कैसे साग हम मीठ मीठ लगते कहा थे महाराज। आई जमहर भाई गए अब आगुच में बैठे ना कबू कबू होते, आगुच में नहीं बैठे कौन नीचे था हराज थे अंते तंत ये मगन मन कहीं और रहता है ना तो चीजें जो है कुछ हो जाता है। तो दौड़ी दौड़ी आई गोपियां और गोपियां कहती हैं गोपी को प्रेम हुआ भगवान से देख कर नहीं हुआ, उनके भावों को श्रवण कर करके उनके हृदय में प्रेम उमड़ा है। गोपियां आती हैं कहा कृष्ण हम तुमसे कहती हैं कि सुबह और शाम को छोड़ करके एनी टाइम बजाया करो क्योंकि तुम्हारी बांसुरी को हम सुनेंगे। तो बांसुरी मेरी मैं कभी भी बजाऊं किसी भी समय बजाऊं तुमको क्या है? कहा कि नहीं कन्हैया जब तुम बांसुरी बजाते हो ना तो सुबह शाम काम का समय रहता है और काम बिगड़ जाता है। उसके जान सास ससुर खाए बर दे वो उसके जान गाय गरु मन बॉय बॉय चिल्लाते रहे थे। हाँ तेरा कांदी है सास ससुर डांट चल रहे थे और दाल भात घी डाल के रोटी है गाय गरु डांट चल रहे थे। रोजगारी खातन तो बांसुरी चक्कर में पूरा घर गृहस्थी तहस नहस हो गए। कन्हैया सुबह शाम को छोड़ दे काहे मटकी फोड़े सुध बुध सब बिसराए, काहे मटकी फोड़े सुध बुध सब बिसराए, बाबा उठला निराला उमर वाला जहो, बाबा उठला निराला उमर वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया चारू भरी, कान्हा कन्हैया नंद लाला मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया चारू भरी, मुरलिया जादू भरी रे मुरलिया जादू भरी, मुरलिया जादू भरी रे मुरलिया जादू भरी, कान्हा कान्हा कन्हैया नंद लाला ओ मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली मुरलिया जादू भरी, कान्हा
ये गोपियां सौतिया भाव रखती हैं बांसुरी से, सौतिया डाह। कहा कि जब से बांसुरी भगवान के हाथों में गई है हमारी सौत बन गई। पूरा दिन बांसुरी को लेकर के घूमता फिरता है, पहले हमसे बात करता खेलता, लेकिन इस बांसुरी के चक्कर में कान्हा हमारी ओर ध्यान नहीं देता। हमार सौत बन गई की कस रे बांसुरी हम नेला टेढ़गन नहीं कर सके। फिर जब तोर हाथ में जब भी ते भगवान के हाथ में जाता टेढ़गा हो जाते, भगवान के टेढ़े हो जाते। बांसुरी कथे अरे यहाँ तक के आए के जन सफर है बहिनी हो सरल नहीं है, कठिन है, कठिन है। मैं अपन पूरा परिवार ला छोड़ दे कि बांस अकेला नहीं जाम। जब भी जानते समूह में देखे बांस के पेड़ है, हाँ मेरे पूरे परिवार छूट गए। कहा सबको छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया सांवरे तेरे लिए। अब आए हो तो मोलो गढ़ैया छोली से काटी से डंडी से तो वो शरीर 7 जगह छेदे है, छेदे है शरीर। तो ये भगवान पर में जब अतका तकलीफ पा गया तो भगवान कहते तोर स्थान चरण में नहीं है बांसुरी, तोर स्थान तो होठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। क्या भाव! बांसुरी को भगवान ने अपने होठों पर लगाया। नई प्रीत जगा कर तुम संगीत अमर कर दो। मेरी सांस और तुम्हारी सांस एक हो जाए, एक ही थोड़ा है। भगवान की सांस बांसुरी में आ रही है और बांसुरी की सांस भगवान के सांस में मिल रही है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। सब जीत किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। मैं कहता लोगों से कि मत काटो मुझे, मत काटो, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, है ना। अपने अपने हिसाब से मुझे सब काट काट करके ले गए, लेकिन कहूँ मालिक तुमसे क्या, तुम हार के दिल अपना ये जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। नई प्रीत जगा कर संगीत अमर। मैं मुरली अपने मोहन की लकड़ी नहीं कोई मधुबन की, मैं मुरली अपने मोहन की। उस बांसुरी में चैतन्य का विस्तार ये मालिक की कृपा है। बोले मुरली वाले श्री घनश्याम भगवान की जय। अब ये गोपियां तो कहती हैं लेकिन थक जाती हैं, लेकिन भगवान का काम क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। गोपी कौन? जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान कर दे, वो गोपियां हैं। गोपी कोई साधारण स्त्री नहीं, गोपी कोई यूं ही नहीं है। इतने सिद्धों ने गोपी का स्वरूप लेकर के आया, वही कृष्ण के भाव को प्राप्त करने के लिए उठते बैठते जागते सोते कृष्ण का स्वरूप। एक बार यही गोपियां माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि मनुजा ही राजे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान। तो जेकर बिहार हो गए पे कथे जब भी जन्म लो कृष्ण मोर पति हूँ, जेकर बिहार नहीं हुए ते कथे कृष्ण ही मोर पति। माँ गौरी से ही मानती
और जमुना जब में स्नान करती हैं, भगवान जिनके कपड़े थे गोपियों के, वो सारे कपड़ों को लेकर के कदम के डाल पर बैठ गए। गोपियों ने कहा कि माखन चुराता था ठीक था रे कन्हैया, अब कपड़े भी चुराना शुरू कर दिया, ला दो कपड़े। उस समय भगवान की अवस्था 7 वर्ष की थी, 7 वर्ष। ला दे हमारे कपड़े, लेकिन भगवान ने कहा कि आओ और ले जाओ। कहा कि तुमको बिल्कुल शर्म नहीं, बिल्कुल मर्यादा नहीं, तू भले मत समझ, लेकिन हम मर्यादाशील स्त्रियां हैं, तुम्हारे सामने कैसे आए इस रूप में। कपड़े रख वहीं और जा। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, कहा कि अभी अभी तुमने क्या मांगा था माँ कात्यायनी से। लजा के गोपी मन, लजा गे, एक कैसे जान डरी तो सबके जनैया की। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो देह की जो मर्यादा रहती है, देह की मर्यादा को छोड़ोगे तभी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। भगवान वहाँ योगेश्वर बन गए। 7 वर्ष की अवस्था, आत्म स्वरूप का दर्शन इन गोपियों को बतलाया। आत्मा परमात्मा तक मिलेगी, लेकिन आत्मा परमात्मा में कब मिलेगी, जब आत्मा आत्म धर्म को निभाते हुए जब परमात्मा में मिल जाए, जीव और शिव एकाकार हो जाए। देह की मर्यादा, जैसे मर्यादा का पालन करोगे, मैंने बताया था ना उस समय, जब मर्यादा आड़े आती है भगवान के लिए तो उस मर्यादा को तज देना चाहिए और भगवान से एकाकार हो जाना चाहिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आत्मज्ञान को दिया और बताया शरद पूर्णिमा के दिन तुम सब जमुना जी के किनारे इकट्ठा होना, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। कपड़े दिए वापस और कहा कि देखो मैं ये संदेश देता हूँ कि जल में भगवान वरुण देव का वास होता है, इसलिए दिगंबर भाव में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और कपड़े वापस किए हैं। गौ चराते हुए बहुत दूर चले गए। इनको भूख लगती है और भूख जब लगती है ना तो बाल बाल को भी भूख लगी। कहा कि कन्हैया बड़ी जोरों से भूख लगी, सब समाप्त हो गया जो लाए थे, कैसे करें। तो भगवान ने कहा कि जाओ मथुरा से कुछ ब्राह्मण यहीं पर यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भोजन मांग लो। ये मन पुचपुचात के और देख जी कहीं कुछ खाए बर है का के कहा महाराज। माँ लाल लाल आंखें लगे कहे थप्पड़ में लगाऊंगा तुम लोगों को। अरे गरवा चरा हमर ठेकलेन गरवा चरैया बर देबा तो अर्थोत निटारा तुम्हार मुहला ए मन डरात इस गिरा थक तक कथे लट्टे पट्टे बाँचेन थपरा खाए लट्टे पट्टे कते कन्हैया बिन खाए रही जब जी बने जानते जाता सो मार खाए बर हमला भेज देता निजान बिन खाए रही जब। अरे पंडित मन जहाँ काबर गयो जी, पंडितिन जहाँ नहीं जाते तो वही पहले नहीं बता रहे कहते अब हम नहीं जान, जब पंडित अब तक पंडितिन में नहीं हुई। कहा कि अब जाओगे कहना कृष्ण को भूख लगी है। भगवान ग्वाल बाल गए हैं और उन माताओं के पास कहा कि माता जी हमको तो नहीं लगी भूख, लेकिन हाँ कृष्ण को भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। और जैसे ही को लगता है कि कन्हैया को भूख लगी, वो जितना भोजन बना था सब लेकर के आ जाती और अपने अपने हाथों से भोजन खिलाती। एक बहन ने कहा कि कन्हैया, एक बहन हमारे साथ आ रही थी, लेकिन उसके पंडित जी ने डांट लगा दी, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ा। वो मन महसूस के भीतर घुस जाती है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं वो तो तुम लोगों से पहले ही पहुंच गई। कहाँ इधर उधर देखती तो अपना पीताम्बर हटा करके देखा तो हृदय में वो माता जी जो है भगवान को अपना भोजन खिला रही थी। बोल शिवा के बिहारी भगवान की जय। भक्ति स्वयं के प्रयास से भगवान को पाती है। ये भी प्रपत्नियां भक्ति का स्वरूप है और इन्होंने प्रयास किया। हृदय में स्थान मिला उन माता को, क्यों? क्योंकि वो थी तो वहाँ वो सोचती है कि वो
माता वो बहनें कितनी सौभाग्यशाली है जो अपने हाथों से कृष्ण को भोजन करा रही हैं। मैं कितनी अभागिन कि मेरा भोजन भी यहीं रह गया और मैं भी रह गई। यदि मन क्रम वचन से कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम है तो मेरा भोजन स्वीकार कर ले। और इस प्रकार से भगवान ने उसी को पहले प्राथमिकता दी और हृदय में स्थान दिया और उन लोगों को बताया कि अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ। और भक्ति स्वयं प्रयास करती है भगवान को पाने के लिए, जैसे शबरी ने किया, रोज बुहारती, रोज फूल बिछाती। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन करने से 2 दिन करने से थक जाएंगे, नहीं, पूरी उम्र बिता दी शबरी ने, तब कहीं जा करके भगवान का दर्शन पाया है शबरी ने। तो भक्ति प्रयास करती है भगवान को पाने के लिए। विप्र पत्नियों पर भगवान की कृपा हुई और एक बार यही भगवान की लीला में सब बढ़िया नए नए कपड़े पहन रहे हैं। सबको जन नवा कपड़े पहने आज तो सही बात है, जावे तो इसने थोड़े पहन ले, एक से एक नवा कपड़ा और मार तेले बैठे घरों घर, मार महार महार महा थे। और वर्षा खुशबू एक नंबर, वर्षा बनते थे सुनित बनाया नहीं, मैं रुकूं गीतक दिन बना दे मैं कह दे भैया और दीदी गए बरील बना जैसे मैं क्यों गीता काट ले सुखा जे नहीं कि क्या हूँ सुखा जाते काट करला दे दे कैसे दीदी कोड़ा पर 1 नंबर के बनाए जय हो। मैं कही दे भाई गीता दिन ले सुखा दे तो जोड़ दो जोरन में कोई दिक्कत नहीं। अब हमरा बड़ी सरिताएं नहीं काला बनाबो, हमरा टाइम नहीं है। और हम तो कही देते भाई विकल्प दे देते रखिया भी चढ़ाऊ तो रखिया चढ़ाऊ कोई बात नहीं, पूरी दाल दे देबो हम और बना दो दे दो। जय बोली शिवा के बिहारी भगवान की जय। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि तैयारियां किस लिए बाबा जी? नए नए सब कपड़े पहने, कोई त्योहार है? कहा कि आज इंद्र की पूजा करेंगे हम। इंद्र की क्यों? कहा कि अरे उनकी पूजा करते हैं तभी तो वर्षा करते हैं और वर्षा होती है तभी तो धरती लहलाती है, फसलें देती है, अन्न उगाती है। भगवान को लगा अच्छा इंद्र तो प्रधानमंत्री बन गए, मतलब उसको अहंकार है कि पानी को मैं देता हूँ। अब मैं कहूँ ना कि इंद्र है जल संसाधन विभाग के मुखिया है, अब पूरा विभाग के बात प्रधानमंत्री जगह रखेगा। अब शासन है जैसे विभाग लोग बांटे नहीं, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ऐसे सब बंधा तब हुक्म होशियार बन गड़बड़ है ना। तो कहा कि अरे इंद्र वर्षा नहीं कराता, वर्षा प्रकृति कराती है और प्रकृति नदी पहाड़ पर्वत ये सब है। देखो हमारे जीवन की निस्तारी, पूरे ब्रज की निस्तारी कहाँ से होती है? गोवर्धन पर्वत से। सारी चीजें हमें गोवर्धन पर्वत देती है। उनकी पूजा को छोड़ करके आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः तो पूजा उनकी होनी चाहिए जो हमें देता है, इंद्र नहीं देता पानी। और भगवान ने समझाया है कि चलिए जो हमें देता है उनकी पूजा करनी चाहिए। सारी चीजें हमें गोवर्धन प्रदान करती है। भगवान की बातों में आ गए और सारे और जितने पकवान बने थे नाथ नारायण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चले हमारे भागवत कथा के माध्यम से 56 होगा जमा 56 होगा। श्री गोवर्धन भगवान का प्रागट्य होता है। बोलो हरि ओम नाभ्यामासी दत्तत्रेक्षिष्टोदमो संपर्त। इन लोगों का प्रचार यहाँ तक पहुँचा, हाथ जोड़ लीजिए, नहीं भी पहुँचा, सबको हाथ आप जोड़िए, सभी प्रणाम कर लीजिए। बोलते जाइएगा। स्वदीयम स्वदीयम वस्तु गोविंदम गोविंदम तुभ्यमेव तुभ्यमेव समर्पये समर्पये प्रसीद प्रसीद गृहाण गृहाण में एव सुमुख सुमुखो त्वा प्रसीद प्रसीद परमेश्वर। भक्त जनों के खट्टे मीठे रुचि मुचि भोग लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पानी साथ मत। ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 जय जय राधे जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की साक्षात सहस नहस कर देव ब्रजलती। पवन देव आगे, वरुण देव आगे, अग्नि आगे और जोर आंधी तूफान। काले काले नीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे। अरे बिजलियां कड़ गिरने लगी उनचास बिजलियां कड़कने गिरने लगी उनचास पवन संताने लगे। बिजलियां कड़ गिरने लगी उनचास पवन संताने लगे बिजलियां कड़कने गिरने लगी उनचास पवन संताने। जितना पानी उतनी हवा और उतनी बिजलियां। नंद बाबा कहते कन्हैया तेरी बात को मान करके हमने इस पर्वत की पूजा की, वो रोष हो गया, ब्रज नहीं बचेगा, ये तो बह जाएगा। भगवान कहते वो खवा होते कब काम दी की, और खवा हो जेकर पूजा करे होते कब काम दी। चलो अपने जगह सब ब्रजवासी गे है और कहते है प्रभु रक्षा कीजिए, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहुनाथ मम संकट भारी। अरे भगवान के भाव में सारे लोग पुकार लगाते हैं। गोवर्धन अपने आप वहाँ उठ जाता है भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली से गोवर्धन को धारण किया है। बोल गिरधारी भगवान की जय। आ जाओ यहीं आ जाओ। बचना है कथे देखते चीनी अंकिम बोहे है डोंगरी ला गड्ढा पड़े है कथे अस ठंडा करे बर हमार हाड़ा नहीं बाँची कहूँ यहाँ भीतरी में खुसरबो एक कनिक भी कहूँ डोली और चपकाबो ते गए हाड़ा घोड़ा नहीं बाँची। भले ही पर मर दे बोजी फिर नहीं आन कथे अरे मैं नहीं उठा हो मैं केवल सहारा भर दे हूँ कि भगवान आप लोगों की रक्षा के लिए स्वयं उड़ गए हैं गोवर्धन पर्वत। आ जाओ सब आए हैं और सुदर्शन को आज्ञा दे कि एक बूंद पानी इन पर न पड़े। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होगा उसका, बालन बाका होगा
जिसका रक्षक दया निधान, और मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ, सुदर्शन चक्र ने रक्षा की, एक बूंद भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। इंद्र को लगता है 7 दिन तक अनवरत, तो जब तक स्टाक रही तत्काल करी, स्टाक खत्म तो कहाँ लानी, अर्जी दी तभी तो मंत्रालय में स्टाक में पूरा करेगा, अनुदान में चलत रही से, अनुदान खत्म कहाँ लाई। इंद्र को लगता है, आ करके देखा कि जहाँ स्वयं भगवान हैं वहाँ मैं ये क्या करने चला था। तो श्रेष्ठ काम में, नेक काम में बाधक मत बनो, उनके सहायक बनो, क्योंकि भगवान क्या करने आए हैं इस धराधाम में। और इस प्रकार से भगवान के चरणों में इंद्र गिरा है, नतमस्तक हुआ कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी भूल को, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने कहा, ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर तेरे मैंने न जाना, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ दर पे तुम्हारे, लेकिन तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। इंद्र नतमस्तक हुआ है। लोग अब जय जयकार करते हैं कि यदि कृष्ण नहीं होते तो शायद हम तो मर जाते। लोगों ने कहा कि अरे कृष्ण के साथ साथ में हम भी सहायक बने, तो कोनो कहा थे हमारे घर के धौरी गाय दूध ल पी जी तबे तो हमार ताकत है, इस तबे दोहरी था। तो कोनो मना लौठी में टेका है ठुनिया सा, हाँ एके धनी गोहरी से हम मन से ओकर सहायक बने तबे बाँचे हैं, सब अपन अपन भाव में। लेकिन मुख्य बात यही निकलती है कि भगवान भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। जड़ता में चैतन्य का विस्तार करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। कृष्ण के सकल कर्म अमानुष तोरे लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण का प्रभाव कैसा है। जब जब कोई संकट आया, कृष्ण ने ही आकर के इस संकट से उबारा। इसमें इतना दिव्य गुण कहाँ से आया, कहीं ईश्वर का स्वरूप तो नहीं। छोटी सी उम्र से हम इसके प्रभाव को देख रहे हैं, सब उनके प्रभाव की चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और यहीं पर भगवान कृष्ण का गोविंद पद मिलता है, गोविंद नाम पड़ता है। बोले गोविंद नारायण भगवान की। शरद पूर्णिमा का समय आया है, सारी गोपियां जमता है, श्रृंगार तो करती है लेकिन तन का श्रृंगार नहीं, मन का श्रृंगार, और मन का श्रृंगार ही भगवान से मिलाती है। बोलती है, गाती है, कहती सब कृष्ण के, सारा व्यवहार इन गोपियों का कृष्ण के लिए। जीव और शिव एकाकार होने को है। अधीरता बढ़ रही है, तड़प बह रही है। शबनम गिरे पत्ती पर वो नम नहीं होती। कान्हा तुम्हारी तो हमारे हृदय में इतना प्रेम है, तुम चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, पर ये मोहब्बत कम नहीं होती, कम नहीं होती। इसलिए कहा कहाँ है
जाए। दुनिया एतबार की हद थी, इंतजार किया इंतजार की हद थी, एतबार किया एतबार की हद ही थी। हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा, मैं सुन सकी है आजा, आजा आजा देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे कान्हा तेरा रास्ता उड़े दिया, आजा रे भाभी तेरा रास्ता उड़े दिया, आजा रे कान्हा तेरा रास्ता उड़े दिया। आजा रे भाभी तेरा रास्ता उड़े दिया। हद हो चुकी है आजा, मैं सुन सकी है आजा, तेरी कमी है आजा, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। देर न हो जाए। बोली तुम्हारी है भगवान। महाराज का आरंभ होता है, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए। सारी गोपियाँ कृष्ण को पाना चाहती हैं। सारी गोपियों की इच्छा कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। जितनी गोपियाँ वहाँ उतने कृष्ण। सारी गोपियाँ कृष्ण को पाना चाहती, मतलब एक रूपता का भाव। महाराज का मतलब है जीव और शिव का एकाकार। जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज कहलाता है। बड़े बढ़ते तो लुगरा लादू धारी दे दे, तो चूड़ी फुंडे दे दे, पूरा श्रृंगार कर दे, और ते जावे ना तो मोर पर्चा करावे, मोर संगवारी के पर्चा करा दे। मानते नहीं भोला। शिव ग्रह को देखूंगा, लेकिन मन में एक ग्लानि है, जात भी है भगवान। राजा का अज्ञान जात है, दर्शन तो करूँ लेकिन वो मला लाना घलो है, और लानू गन से मला जिंदा नहीं छोड़। ये आत्मग्लानि। जब सरहद में पहुंचे हैं, और सरहद में जब पहुंचे तो दोनों भाई खेल रहे थे, देखा काका दौड़ गए, पांव परे काका। कते सुंदर रिश्ता भगवान काका। और जिन काका मजा है तो चाचा में कहाँ मजा है सुनीता? अच्छा, जिन भाटों के मजा है वो जीजा में कहाँ मजा है? सही बात है ना? अब नहीं है ना, वो उद्बोधन गए, लेकिन हम तो कल एक हमारे लांजी तरफ जो परीक्षित बने थे, तो हमारे क्षेत्र के बेटी है वो डहर गए, तब वो बहनी नहीं हो गए, तो वो भाटो कहाँ? तो अक्का खुश हो जाए। 3 साल हुई परीक्षित बनी, सुखर सौभाग्य भागवत के। और कुछ नहीं सोची, जब हम आए ना तो पाँव परिस और रोई सोहा, एकदम भाव में भर गए। और कथे कि दीदी मूल भाटो कहते, धन्य कही देती भाटो कही के। रिश्तों में आत्मीयता होना तो बड़ा आनंद आता है। रिश्तों में फॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिकताएं जहाँ रहती है ना वहाँ प्रेम नहीं रहता है, लेकिन आत्मीयता कहीं बन जाए तो रिश्तों से भी बेहतर होता है। हम क्या करूँ भाई, अब घर द्वार छूटे हैं तो रिश्ता लग बनाए लगी है। रिश्ता बनाबो तबे तो मयंग पाबो, नहीं तो ऐसने तैसने कहूँ रह देबो तो फिर हम तो जिहाँ जाथन तिहाँ छाप छोड़ के जाथन। हम आन चाहे मत आन, लेकिन हमार सुरता बने रहती। कैसे इंदु दीदी हैं? लक्ष्मणपुर वाले मन को हार पार पार के रोवथन कथे, तब होते भाई 9 दिन रहिबे, संग में रहिबे, बोलबे बताबे, है ना। अब वो अचानक छूट जाते तो स्वाभाविक है। अब हम जाथन तो हमार घर मिल जाते, घर परिवार में मगन हो जाते, लेकिन तुम्हारे बीच में जब जाबो ना तो बिल्कुल हुई एकदम कथे काने कान में मेरे रात रहते काने कान में गुंजे रहते। रम जबे तो बिल्कुल वो भाव आते, चाहे कोई के भी भाव, है ना। तो मधुर बनाना पड़ता है संबंध को, और व्यवहार सारेगा तो कत को चीज बस रहा है, लेकिन बोली नहीं है तब आगे लगाओ बोला है। अरे तोरो व्यवहार रही मोरो व्यवहार रही, तब वो गुंजाइश रहेगा। तब चीज के हम लोग काय कर देखा, हम अपन चीज के
खाबो। दुनिया चीज लेनी पूछे, व्यवहार ल पूछते। और व्यवहार आदमी के धन है, व्यवहार आदमी के संपत्ति है। संपत्ति कमाओ कोई मना नहीं है, लेकिन जीवन में व्यवहार को भी कमाना चाहिए, है ना। ये काम आता है, जीवन भर ये व्यवहार आपका काम देगा। इसलिए अब अपना बनाना पड़ता है ना। बाहर निकलते हैं तो परिवार बनाना पड़ता है, और परिवार बनाओगे तब उसमें आत्मीयता रहती है, और जहाँ आत्मीयता रहती है वहाँ वही आनंद आता है। और लोकाचार में, शिष्टाचार में, फॉर्मेलिटी में मजा नहीं आया, है ना। अब मैं तो बिल्कुल दीदी भैया कहीं के बोलबे, रोज में रंदी खोल जाथो रांधे, देखा कैसे रांधा थो, कैसे दीदी जाथो नहीं जाओ, हाउ कहा ना फूफू दीदी सुनीता के जाथो नहीं जाओ, बता भाई हम तो बिल्कुल चेक करते। अब मोल ले आगू यही ज्यादा पूछ से का साग रांधे हो, आवाज नहीं खाए बड़ी मुनगल। अब आप हम एक नंबर के साथ हम तो सीखो दे, सेक भूंज के रखे रहे और जाबो सीधा खाबो। एक नंबर के साग नहीं बताना, नहीं बताना, आखिरी बताबो, आखिरी बताबो। बोले शिवा के बिहारी भगवान की। आत्मीयता इतनी कि भगवान दौड़ गए अक्रूर के लिए। कहाँ कका टपाटप पान परिस, और जब देखिस ना तो आंख से आंसू बहे गए। भगवान ले देखिस अतिक दुख से भर गए, हे भगवान कत्ते कुंवर कलोना ये लइका मन, और मैं कत्ते का भागा दर्शन भी पाहूं, और यही लइका मन ले घूं मौत के मुंह में। ये भगवान कत्ते धर्म संकट में डाल दी। अब आंसू भगवान कथे आंसू खुशी का आंसू है, दुख के आंसू है, कका बता तू। तब बताते अक्रूर कथे बने करे हमारा बताए तू। नंद बाबर बताते तो नहीं जान देती समला, हम ओखरे बरा आतिथ्य सत्कार हुआ। यशोदा कहती नहीं भेजूंगी। 2 दिन के बाद माता मामा घर देख लेते, मामा घर भेज दे, मत भेजे करो मामा घर लइका बिगड़ जाते, लइका हमें भेज नहीं करे तो मामा घर लइका बिगड़ जाते। काबर दुलार बहुत ज्यादा हो जाते मामा मन के, भाषा घलो नहीं घेते जाने। पूछ ले भाई मैं नहीं भेजो, मामा घर नहीं भेजो। हाँ सर आप जाते भाई, अब काबर हम सुधार के एक कर दे, लइका नहीं बिगड़े। हाँ काय में 10 देते होते 100 देते, को मड़ई हाथ में आवे भाषा 500 देते, 500 मिनट में फूके के जाने सीताराम। पूछ ले भाई सीख मामा है हमारे लड़का के, ये मंझला भाई खले बड़े आऊ है आ रिश्ते, अगर खर पास के आऊ है मैं पुरानी हूँ।